हेलो हेलो। स्वागत है गेट अलाइव 9 के धमाकेदार दुनिया में, जहां हर कहानी है मजेदार, थोड़ी जादुई और पूरी दिलचस्प। तो बांधिए अपनी कल्पना की बेल्ट और चलिए उड़ जाते हैं आज की कहानी के साथ। एक छोटे से शहर के किनारे जहां जंगल शुरू होता था, वहां आर्यन नाम का एक 10 साल का लड़का रहता था। आर्यन को खुद को जासूस समझना बहुत पसंद था, लेकिन उसका सबसे अच्छा दोस्त कोई स्कूल का लड़का नहीं, बल्कि उसके बगीचे में रहने वाला एक गिरगिट था, जिसका नाम उसने रंगीला रखा था। रंगीला कोई साधारण गिरगिट नहीं था, वह रंगों का उस्ताद था। वह इतनी तेजी से रंग बदलता था कि पलक झपकते ही गायब हो जाता था। एक सुहावनी रविवार की सुबह आर्यन ने रंगीला को बगीचे की दीवार पर धूप सेंकते हुए देखा। आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, रंगीला, तुम रंग बदलने में माहिर हो, लेकिन मेरी जासूसी आंखों से नहीं बच सकते। रंगीला ने अपनी गोल गोल आंखें घुमाईं और अपनी गर्दन हिला दी, मानो वह आर्यन को चुनौती दे रहा हो। आर्यन ने चुनौती स्वीकार कर ली। उसने कहा, ठीक है, आज हम छुपन छुपाई खेलेंगे। मैं 50 तक गिनूंगा और तुम्हें छिपना होगा। अगर मैंने तुम्हें 10 मिनट में ढूंढ लिया तो मैं जीता, अगर नहीं तो तुम छलावरण के उस्ताद कहलाओगे। रंगीला ने अपनी पूंछ हिलाई और जैसे ही आर्यन ने अपनी आंखें बंद करके गिनना शुरू किया, 1, 2, 3, और रंगीला ने एक लंबी छलांग लगाई और बगीचे की हरियाली में गायब हो गया। यह सिर्फ एक खेल नहीं था, यह आर्यन की नजर और रंगीला की कुदरती शक्ति के बीच का मुकाबला था। 49, 50, मैं आ रहा हूं, आर्यन चिल्लाया और अपनी आंखें खोलीं। बगीचा शांत था, सिर्फ हवा से पत्तों के सरसराने की आवाज आ रही थी। आर्यन जानता था कि गिरगिट अक्सर हरे पत्तों या भूरी टहनियों पर छिपते हैं। उसने सबसे पहले आम के पेड़ के पास जांच शुरू की। उसने हर एक पत्ते को गौर से देखा। शायद वह यहां है, उसने सोचा, लेकिन वहां सिर्फ कच्ची अमियां लटक रही थीं। फिर वह गुलाब की झाड़ियों की तरफ बढ़ा। गुलाब के लाल और गुलाबी फूलों के बीच छिपना आसान हो सकता था। आर्यन ने अपनी जासूसी दूरबीन यानी अपने हाथों का गोला बनाकर देखा। उसे एक पल के लिए लगा कि उसने कांटों के बीच कुछ हिलते हुए देखा है। वह दबे पांव आगे बढ़ा। सांस रोककर उसने हाथ बढ़ाया, लेकिन वह सिर्फ एक सूखी पत्ती थी जो हवा से हिल रही थी। समय बीत रहा था। 5 मिनट हो चुके थे। आर्यन के माथे पर पसीना आने लगा। वह दीवार के पास गया जहां ईंटें लाल और भूरे रंग की थीं। उसने सोचा कि रंगीला ने जरूर ईंटों का रंग अपनाया होगा। उसने दीवार के हर कोने को छान मारा, लेकिन रंगीला का कोई नामो निशान नहीं था। आर्यन को अब एहसास होने लगा कि यह खेल उतना आसान नहीं है जितना उसने सोचा था। रंगीला ने वाकई गायब होने की कला में महारत हासिल कर ली थी। अब सिर्फ 3 मिनट बचे थे। आर्यन थोड़ा हताश होने लगा था। वह बगीचे के उस हिस्से में गया जहां तरह तरह के क्रोटन के पौधे लगे थे। इन पौधों के पत्ते पीले, लाल, हरे और बैंगनी रंग के मिश्रण वाले थे। यहां किसी गिरगिट को ढूंढना भूसे के ढेर में सुई ढूंढने जैसा था। आर्यन ने अपनी रणनीति बदली। वह एक जगह स्थिर खड़ा हो गया और सिर्फ अपनी आंखों को घुमाने लगा, किसी भी छोटी सी हरकत को पकड़ने की कोशिश में। तभी उसकी नजर एक पुराने जंग लगे लोहे के नल पर पड़ी। नल के नीचे कुछ कंकड़ पत्थर पड़े थे। आर्यन को लगा कि एक पत्थर का आकार थोड़ा अजीब है। वह पत्थर खुरदुरा और भूरा था, बिल्कुल रंगीला की त्वचा जैसा। आर्यन के चेहरे पर मुस्कान आ गई। पकड़े गए, वह चिल्लाया और उस पत्थर की ओर लपका। लेकिन जैसे ही उसने उसे छूने की कोशिश की, वह सचमुच एक पत्थर ही निकला। आर्यन ने निराशा में अपना सिर पकड़ लिया। यह कैसे संभव है? वह हवा में तो गायब नहीं हो सकता। बगीचा अब आर्यन पर हंसता हुआ प्रतीत हो रहा था। हर हिलता हुआ पत्ता, हर छाया और हर रंग का धब्बा उसे रंगीला जैसा लग रहा था। यह एक मनोवैज्ञानिक खेल बन गया था, जहां आर्यन को अपनी ही आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। उसे पता था कि रंगीला यहीं कहीं है, शायद उसे देख रहा है और उसकी हताशा का आनंद ले रहा है। समय समाप्त। आर्यन ने अपनी घड़ी देखकर आह भरी।
वह थक कर बगीचे में रखी एक पुरानी नीले रंग की प्लास्टिक की कुर्सी पर बैठ गया। उसने हार मान ली थी। ठीक है रंगीला, तुम जीत गए। बाहर आ जाओ, मैं तुम्हें नहीं ढूंढ पाया, आर्यन जोर से बोला। कुछ भी नहीं हुआ, कोई हरकत नहीं हुई। आर्यन ने सोचा कि शायद रंगीला सो गया है या बहुत दूर चला गया है। उसे प्यास लगी थी तो उसने कुर्सी के पास रखे अपनी पानी की बोतल उठानी चाही। बोतल के ठीक बगल में एक चमकदार नीला मग रखा था, जिसे आर्यन अक्सर पौधों को पानी देने के लिए इस्तेमाल करता था। जैसे ही आर्यन का हाथ मग के पास पहुंचा, मग का हैंडल अचानक हिलने लगा। आर्यन चौंक कर पीछे हट गया। उसने गौर से देखा, वह मग का हैंडल नहीं था, वह रंगीला था। रंगीला ने अपने शरीर को बिल्कुल उस प्लास्टिक के मग जैसा चमकीला नीला कर लिया था। उसकी त्वचा की बनावट भी प्लास्टिक की तरह चिकनी लग रही थी। वह आर्यन के बिल्कुल बगल में पूरी तरह से खुले में बैठा था, लेकिन उसके रंग ने उसे अदृश्य बना दिया था। रंगीला ने अपनी एक आंख खोली, आर्यन की तरफ देखा और अपना रंग वापस हरा कर लिया, मानो कह रहा हो, कहा था ना, मुझे ढूंढना नामुमकिन है। आर्यन जोर से हंस पड़ा। वह हार गया था, लेकिन वह खुश था। उसने उस दिन सीखा कि प्रकृति सबसे बड़ी जादूगर है, और कभी-कभी जो चीज हम सबसे ज्यादा शिद्दत से ढूंढते हैं, वह हमारी आंखों के ठीक सामने होती है। बस उसे देखने का नजरिया अलग होना चाहिए। आज की वीडियो बस यहीं तक थी, लेकिन ज्ञान, हंसी और जिज्ञासा कभी खत्म नहीं होती। तो चलते हैं एक नई खोज की ओर, एक नई सोच की ओर। अगर आप साथ हैं तो हर वीडियो एक नई उड़ान है। सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट में बताओ अगली उड़ान कहां तक ले जाए आपको। कंटेंट नहीं, कनेक्शन बनाते हैं। हम हैं गेट अलाइव 9। मस्त रहिए।